संसद के मानसून सत्र का आगाज बेहद हंगामेदार रहा। आज सत्र शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। जिस समय यह सब हो रहा था तब प्रश्नकाल चल रहा था। लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से शांत होकर बैठने के लिए कहा, लेकिन जब वे लोग नहीं माने तो लोकसभा स्पीकर ने दोपहर तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी। शाम 4 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर हंगामा फिर से शुरू होने लगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा कराने की मांग कर रहा था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। आइए आपको एक एक कर बताते हैं कि मॉनसून सत्र के पहले दिन क्या क्या हुआ। सत्र शुरू होने से पहले पीएम ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मॉनसून सत्र देश के लिए गौरव का रूप है, विजयोत्सव का रूप है। मैं जब कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का रूप है तो स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराना गौरव का पल है। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए नया उत्साह भरने वाली ये यात्रा रही है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन एक स्वर से जुड़ेगी, एक सुर से यशगान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा कि देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई शुरुआत में हुआ, कोई बाद में। आज नक्सलवाद माओवाद का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है। इसे जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ एक नए आत्मविश्वास से तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश में सैकड़ों जिले आज मुक्ति की सांस ले रहे हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही लोकसभा 4 बार स्थगित हुआ। विपक्ष ने लोकसभा में पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा किया। विपक्षी दलों की मांग थी कि सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर जवाब दे। इसके चलते लोकसभा 4 बार स्थगित हुई। आज सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा कराने की मांग की, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि सदन के साथ ही रक्षा से संबंधित मुद्दों पर जितनी भी लंबी चर्चा चाहते हैं, हम तैयार हैं। जब स्पीकर तय करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह है कि रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की अनुमति है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जो विपक्ष का नेता भी हूं, हमें बोलने की अनुमति नहीं है। यह एक नया दृष्टिकोण है। परंपरा कहती है कि यदि सरकार की ओर से लोग बोल सकते हैं तो हमें भी बोलने की जगह दी जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। वह बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्हें बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। सभी पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर के समय सरकार को समर्थन दिया। हम चाहते हैं सरकार इस पर जवाब दे। जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है। सेना प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान और दूसरे अधिकारियों ने कुछ और भी खुलासे किए हैं। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती है। हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सभी पॉइंट्स को देश के सामने रखा जाएगा। दूसरी तरफ स्पीकर को जस्टिस वर्मा को हटाने का ज्ञापन भी सौंपा गया। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के संबंध में स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा गया। लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा से बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पास हुआ। यह 1856 के भारतीय बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट की जगह लेगा। यह बिल समुद्री रास्ते से भेजे गए सामान के लिए एक पक्का डॉक्यूमेंट प्रदान करता है, जो यह साबित करता है कि सामान जहाज पर लदा हुआ है। यह बिल मार्च में लोकसभा से पास हुआ था। उधर इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। कमेटी ने सुझाव दिए कि वित्त मंत्रालय व्यक्तिगत करदाताओं को बिना किसी जुर्माने के तय तारीख के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करके टीडीएस रिफंड लेने की अनुमति दे दे। साथ ही रिलीजियस कम चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलने वाले गुमनाम दान को टैक्स से छूट दी जाए। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने
राज्यसभा में कहा कि फिलहाल हादसे के बारे में पूरी सच्चाई जांच की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के अनुसार काम कर रहा है। राम मनोहर नायडू ने कहा कि कुछ भारतीय और विदेशी मीडिया इस हादसे को लेकर अपनी अपनी कहानियां और नजरिया दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ सच्चाई पर टिके रहना चाहती है। चाहे मामला पायलट से जुड़ा हो या एयर इंडिया से या बोइंग कंपनी से, सरकार किसी का पक्ष नहीं ले रही है। सच्चाई सामने तभी आएगी जब जांच पूरी होगी। तो आज आपको हमने इस पूरे वीडियो में बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में यानी कि मॉनसून सत्र के पहले दिन क्या कुछ कार्यवाही हुई, क्या कुछ आज का दिनचर्या रहा, और आज के मॉनसून सत्र के पहले दिन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसा रहा मॉनसून सत्र? क्या होना चाहिए? ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय के तौर पर लिखकर हमें जरूर बताएं।